राम राम दोस्तों, टेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें ट्रेन से यात्रा करने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवानी होती है, जिसके लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना होता है, जहां हमारा काफी समय खर्च हो जाता है और कई बार लंबी लाइन लगे होने के कारण हमें ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमें खड़े होकर सफर करना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की सहायता से ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। अब हम सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ आता है IRCTC रेल कनेक्ट लॉगिन, और नीचे हमारे सामने लिखा हुआ आता है ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, ऑर्डर फूड आदि। तो हमें ट्रेन से टिकट बुक करनी है, इसलिए हम ट्रेन पे क्लिक करते हैं। मैं बुक टिकट पे क्लिक करता हूँ। फ्रॉम में हम उस जंक्शन का नाम लिखते हैं जहाँ से हमें यात्रा शुरू करनी है। जंक्शन का नाम लिखने के बाद में हमारे सामने जंक्शन आ जाता है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 में हमें उस जंक्शन का नाम लिखना है जहाँ पर हमें यात्रा समाप्त करनी है। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। डिपार्चर डेट में हमें जिस भी दिन यात्रा करनी है उसको हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो मुझे 29 जनवरी को यात्रा करनी है, इसलिए मैं 29 सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, और मेरा कोटा जनरल होता है। अब मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक करता हूँ कि इस दिन कितनी ट्रेन है। विदर्भ एक्सप्रेस 12-106, तो मुझे विदर्भ एक्सप्रेस से यात्रा करनी है और वो भी स्लीपर क्लास में। तो मैं स्लीपर पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे सामने यहाँ पे दिखा रहा है कि अवेलेबल नो सीटें, तो पिन लगाकर और या फिंगर से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में मेरे सामने यहाँ पर मेरा पेमेंट लिखा हुआ था कि 175 रुपये का आपको फेयर देना होगा। हम पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करते हैं। आपके सामने प्रोसेसिंग होती है और ये लिखा हुआ था सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, कि सीनियर सिटीजन को इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो मैं एडन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पैसेंजर का नाम लिख देता हूँ। पैसेंजर का नाम लिखने के बाद में नीचे उसकी उम्र लिखता हूँ और फिर उसका जेंडर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट बर्थ प्रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे सामने आती है लोअर, मिडल, अपर। तो आप किसी भी प्रकार की सीट को चूज कर सकते हैं, तो मैं लोअर चूज करता हूँ और एड पैसेंजर पे क्लिक करता हूँ। मेरे सामने ट्रेन की पूरी डिटेल आ चुकी है कि 5 बजे से यह ट्रेन शुरू होगी नागपुर से और धामनगांव जाएगी 6:49 पे। मेरे सामने लिखा हुआ था पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट आदि। तो मुझे वॉलेट से पेमेंट करना है, इसलिए मैं वॉलेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। और नीचे हमारे सामने लिखा हुआ था ट्रेवल इंश्योरेंस, तो मुझे इंश्योरेंस चाहिए, इसलिए मैं यस पे क्लिक करता हूँ। रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन की पूरी डिटेल आ जाती है, जहाँ पर ट्रेन का ऊपर नाम होता है, उसकी यात्रा का समय लिखा होता है, पैसेंजर की डिटेल होती है और नीचे ऑप्शन आता है कैप्चा। तो हम यहाँ पर कैप्चा डालते हैं। कैप्चा फिल करके मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह मेरे सामने लिखा हुआ था अलर्ट, तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं बुकिंग के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब हमारे सामने आता है पेमेंट, और पेमेंट के कई ऑप्शन आते हैं। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, वॉलेट, पे लेटर, EMI। तो मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और इस तरह मेरे सामने आ जाता है IRCTC। तो मैं IRCTC की वॉलेट को सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह मेरे मोबाइल पर एक OTP आता है। उस OTP को मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। OTP फिल करने के बाद में मैं पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी वॉलेट से 193 रुपये कट जाएंगे और मेरी टिकट बुक हो जाएगी। प्रोसेसिंग पेमेंट, और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और इस तरह दोस्तों मेरे सामने मेरी टिकट बन जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फर्दर TT को दिखाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।